सिद्धेश्वरी धाम आश्रम अभनपुर से हम लाइव हैं। आप सबसे साधुवाद की कामना करते हुए आग्रह करते हैं कि जो यहाँ सिद्धेश्वरी प्रांगण में आकर के रहना चाहें, माता पिता, उपेक्षित माता पिता, यहाँ उनके रहने की आवास, भोजन, औषधि, समस्त व्यवस्थाएं उन्हें फ्री प्रदान की जाएंगी। और कोई भी वृद्ध माता पिता, उपेक्षित माता पिता परिवार से अगर इस सिद्धेश्वरी धाम प्रांगण में अभनपुर छत्तीसगढ़ में रहना चाहें तो उनके लिए यहाँ खाने पीने की, रहने की, औषधि की समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण प्रकार से निःशुल्क समर्पित की जाएंगी। जो भगवत कृपा से जो भी प्रसाद होगा आपकी सेवा में समर्पित होगा। साधुवाद, शुभकामना, पूरे भारत देश को वंदन, साधुवाद। बने बने खाए पिए के सब चीज की व्यवस्था है। सियान बुजुर्ग मन यहाँ रह सकते हैं। यहाँ एकदम असहाय है वो आश्रम में आकर के रुक सकते हैं और सब चीज़ का यहाँ व्यवस्था है। गुरुदेव की कृपा है, यहाँ आकर के अपना रह सकते हैं। रखन खान पिया अच्छा है और जो आठ थे प्रसाद पानी पावा थे सिद्धेश्वरी आश्रम और में यहाँ सर्व सुविधा युक्त है। जिसको रहना है वो यहाँ आकर रह सकते हैं। गुरुदेव की कृपा है।
कथा कथा है, बाकी दुनिया व्यथा से भरी है। और दुनिया की व्यथा को मिटाने के लिए ही भगवान की कथा है। बहुत व्यथित हो जाओ दुनिया से तो भगवान की कथा सुनिए, व्यथा कम हो जाएगी। मुझे तो लगता है नियम से सुनो तो जीवन भर की व्यथा समाप्त हो जाए। भगवान शंकर जी ऐसे मैदान को देख करके भवानी के साथ प्रणाम किए। भवानी ने कहा, बाबा न मंदिर न देवालय न ब्राह्मण न तपस्वी न ऋषि न मुनि, आपने यहाँ मैदान को प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव जी ने कहा, 5 साल बाद इस मैदान में भगवान की कथा होने वाली है। गहरी बात देखिए, कथा कब होगी? 5 साल बाद। और प्रणाम कब कर रहे हैं शंकर जी? 5 साल पहले। यहाँ की धरती धन्य है जिस चोरभट्टी के मैदान में कथा हो रही है। अब पूरे गांव में जितने लोग प्रेत योनि में पड़े होंगे, व्यास मंच से घोषणा हो रही है कि 7 दिन में सब मुक्त हो जाए। केवल ब्राह्मण परिवार के खानदान की बात नहीं है, जहां तक आवाज जाती होगी, जितनी भी प्रेतात्माएं होंगी चोरभट्टी गांव में एक भी नहीं रहेंगे, सब परम धाम चली जाएंगे। गरिमा है भगवान की कथा। तो महाराज आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रौतस्मार्तेश कृष्णान्तो द्वितीये इव भास्करा तुंगभद्रास्तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे सर्वोत्तम नगर है, उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। उसकी पत्नी का नाम धुंधली है, उसके कोई बेटा बेटी नहीं। तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रास्तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। वेद शास्त्र में निष्ठांत ब्राह्मण है। कौन? आत्मदेव। उसकी पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। संसार जब मिलेगा तब अधूरा ही मिलेगा, और भगवान जब मिलेंगे तब पूरा ही मिलेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संसार किसी को पूरा नहीं मिलता, ये मेरा भगवान किसी को अधूरा नहीं मिलता। जिसको मिलता है पूरा ही मिलता। तो महाराज आत्मदेव के कोई संतान नहीं। गहरी कथा है। हम सब जितने बैठे हैं सब आत्मदेव है, और ब्राह्मण है आत्मदेव। सबकी आत्मा क्या है? ब्राह्मण है। शरीर का वर्ण कोई हो भैया, लेकिन आत्मा का कोई वर्ण नहीं है। सबकी आत्मा ब्राह्मण है, और सबकी बुद्धि धुंधली है। और जब तक बुद्धि को विवेक रूपी बेटा नहीं होता, जब तक बुद्धि को विवेक रूपी संतान नहीं होगी, तब तक हमारी आपकी बुद्धि दुखी रहेगी। शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन है, और आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा कभी बलवान नहीं बनेगी, और जब तक आत्मा नहीं बलवान बनेगी तब तक तुम कभी बलवान हो ही नहीं सकते।
लोग कहते नहीं, देखो ना बड़ी आत्मा के बलवान है। आत्मा भजन से बलवान होती है और शरीर भोजन से बलवान होता है। जब तक हमारी आपकी आत्मा को विवेक रूपी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक पूरी जिंदगी आत्मा असंतुष्ट रहे। और विवेक संतान मिलेगी कहां? बाबा तुलसीदास ने गाया, बिन सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सुलभ नहीं है। ये उपाध्याय परिवार पर राम जी की कृपा हुई है, तब भगवान की कथा हो रही है। नहीं तो कितना कमाने वाले कमा कमा के मर जाते हैं, जिंदगी में उनके घर सत्यनारायण की कथा नहीं होती, तो 9 दिन की भागवत कौन कराएगा? भाग्यवान वो होता है जिसके घर में भगवत कथा हो। भगवान श्री कृष्ण से मनाना कि प्रभु हमारे ऊपर भी कभी कृपा करना, तो हम भी अपने पूर्वजों के नाम से भगवान का गुणगान करवाएं, हमारा भी घर धन्य हो जाए, हमारे भी पूर्वज हमें आशीर्वाद प्रदान करें। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन शर्त है, सत्संगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होई। इसमें भी शर्त है। राम कृपा हो गई, सत्संग होना चालू हो गया, लेकिन संत जो सत्संग करता हो वो अनुकूला होना चाहिए, प्रतिकूला नहीं। केवल मनोरंजन कराए ऐसा संत नहीं होना चाहिए, अनुकूला, जो भगवान की भक्ति में आपकी बुद्धि को दृढ़ता के साथ जोड़ सके, ऐसा कोई संत होना चाहिए। आत्मदेव के कोई संतान नहीं, गाय पाले बंध्या हो गई, फलदार वृक्ष लगाए सूख गया, तुलसी लगाए सूख गई। पड़ोसी आने लगे, क्यों आत्मदेव जी, ये आपके यहाँ तुलसी सूख जाती है, आए दिन फलदार वृक्ष सूख गया, गैया बंध्या हो गई। बोले सेवा सबकी करता हूं, पता नहीं क्यों। पड़ोसियों ने बहम की बीमारी डाल दिया, लगता है तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं, इसलिए तुमको पूत नाम के नरक में जाना पड़ेगा। जिसके बेटा बेटी नहीं होता, मरने के बाद उसको नरक हो जाता है। अब बताओ भैया, बेटा बेटी से अगर बैकुंठ होता तो कुत्ता और बिल्ली के तो दर्जन के दर्जन हो रहे हैं, लाइन लगी है, इनको पहले बैकुंठ हो जाता। अरे हाँ, बेटा बेटी से किसी को बैकुंठ हो जाए। अब कितने लोग कहते हैं बेटा हमारे इतने, हमारी बेटी इतनी, हमारी बिटिया किसके, ऐसे ऐसे बताओ। बिटिया दामाद की डिपॉजिट है, बेटा किसकी डिपॉजिट है? बोलो ना भैया। बिटिया दामाद की डिपॉजिट, बेटा बहू का डिपॉजिट, शरीर मसान की डिपॉजिट, और आत्मा भगवान की डिपॉजिट। बिटिया मिली है, दामाद ले जाएगा, बेटा मिला है, बहू ले जाएगी, शरीर मिला है, मसान चली जाएगी। अब आत्मा मिली है, भगवान में चली जाएगी। हमारा बचेगा क्या? तो महाराज आत्मदेव जी दुखी हुए, मुझे नरक जाना पड़ेगा, बेटा नहीं इसलिए। बोले हाँ, बहन की बीमारी लग गई। पत्नी कौन है? धुंधुली। परिचय क्या है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूराचा गृहकृत्य सुकृपणा कलह प्रिया। ये धुंधुली का परिचय। लोक वार्ता
मतलब इधर उधर की वार्ता करने में नंबर 1 की है धुंधली। सवेरे से 12 बजे तक घर का काम करती है, 3 बजे तक बातचीत करती रहेगी पड़ोसियों से, और 3 बजे नहा धो के एक अगरबत्ती जला के जय तुलसी माता, मला कुछ नहीं आता। बोलो राधे राधे। और निंदा बुराई करने में नंबर 1 की। काऊ बुराई कहे तो अच्छा मालूम होता है मटेरियल मिल गया। हा? देखो भैया ये परिचय दे रहे हैं, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूं, ये कथा बता रही है। ऐसे चेक कर लेना कि कितने धुंधली होते हैं संसार में। सूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। घर का काम करने में बहुत सूरवीर होती है हमारी आपकी बुद्धि, लेकिन भजन करने में बहुत कमजोर होती है। कितना मेहनत करते हैं हम संसार में, लेकिन भगवान के लिए थोड़ी भी मेहनत करने का विचार नहीं। 18 घंटे खटे फिर भी पूरा नहीं हुआ। अरे 8 मिनट ठाकुर जी के लिए भी भज लो, पूरा हो जाएगा। ईमानदारी से जपना, 8 मिनट जपना रोज, ईमानदारी से जपना, पूरी जिंदगी में सब कुछ पूरा हो जाएगा। मेरा ये जीवन का अनुभव है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाए तब भजन करूंगा। मैं बोला उल्टा मत बोलो, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। तुम भजन करो सब ठीक हो जाएगा, और तुम जिंदगी भर सोचो सब ठीक हो जाए तब भजन करूंगा, कभी नहीं ठीक होगा। सारी जिंदगी कोशिश करते रहो, कभी सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। समुद्र के किनारे एक आदमी बैठा था नहाने के लिए। एक सवेरे से बैठा 10-11 बजे तक बैठा रहा। एक आदमी आके पूछा नहाता क्यों नहीं? बोले लहर बंद हो जाएगी तब नहाऊंगा। क्या बोला? समुद्र की लहर बंद हो जाएगी तब नहाऊंगा। तो सामने वाला कहता है जिंदगी में कभी लहर नहीं बंद होगी, तू चाहे नहा चाहे मत नहा। ऐसे कितने लोग सोचते हैं अब ठीक हो जाएगा तो भजन कर लूंगा। जिंदगी में ठीक होने वाला नहीं है। भजन करो, भजन करिए। और सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। फर्स्ट नंबर की भक्ति कर रहे हो जो आप बैठे। और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। मुझे लगता है कि भगवान की भागवत कथा में 9 भक्ति आ जाती है। सत्संग भी आ गया, कथा प्रसंग भी आ गया, गुरु के चरण की सेवा भी आ गई, दूसरे को सम्मान देना, अपना अमानी रहना भी आ गया, और गुरु ने मंत्र बताया विश्वास की दृढ़ता भी आ गई, शील संतोष क्षमा भी आ गया, सारे संसार को भगवत रूप मानने की कला भी आ गई, और संतुष्टि भी आ गई, और सबके साथ छल कपट छोड़ करके भगवान की शरणागति भी मिल गई। ये 9 प्रकार की भक्ति है, नवो सत्संग में प्राप्त हो जाती, भगवान की कथा से मिल जाती। कोई बेटा बेटी नहीं आत्मदेव, बड़ा दुखी है। और धुंधली कहती है काहे को परेशान हो रहे हो? अरे खाओ पियो मौज करो। क्या करोगे? बेटा बेटा बेटे के नाम की माला जप रहे हो। बड़ा दुखी है आत्मदेव जी, मेरे बेटा हो जाए। हमारी बुद्धि भगवान का भजन करने के लिए हमें कभी प्रेरित नहीं करती। अब बुद्धि की सखी कौन है? मन है। और आत्मा की पत्नी कौन है? बुद्धि है। बुद्धि की सखी कौन है? मन है। और मन समझाता है बुद्धि को कि भजन करने वाले तो बगल वाले को देखो ना, सब दुखी है। हाँ, जो एकादशी रहते हैं वो सारी जिंदगी परेशान है, जो माला फेरते हैं उनकी भी देख लो। ये मन समझाता है किसको? बुद्धि को। गुरु कृपा होती है तो मन मनमोहन से जुड़ता है।
और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हमारा मन मनमोहन से नहीं जुड़ेगा। मन एक तरह की मछली है। मछली कहां रहती है? पानी में। खाती क्या है? कीचड़, गंदगी। हमारा मन कहां रहता है? संसार सागर में। खाता क्या है? कीचड़, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, यही कीचड़ मन खाता है। तो मछली का शिकारी क्या करता है? डंडा, प्लास्टिक की तार, उसमें कटिया, उसमें चारा लगा के मछली को फंसाता है। ऐसे मन का शिकारी कौन होता है? गुरु। ज्ञान का डंडा, वैराग्य की तार, प्रेम का कटिया और कृष्ण नाम का चारा लगा के चोर भट्टी के तरिया में डालता है। देखो फंसती कौन है? हाँ, गुरु भी यही काम करता है। ज्ञान का डंडा लेता है, वैराग्य की ताप लेता है, प्रेम का कटिया लेता है, कृष्ण नाम का चारा लेकर के और देखो ना तरिया में फेंकता है। देखो कौन कौन मछली मन वाली फंसती है, और जो फंस जाती है उसको उठा करके गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण के चरणों में डाल देते हैं। हे गोपाल, ये इतने मन तुम्हारे बन गए आज। अद्भुत दर्शन है भागवत कथा का। ज्ञान यज्ञ है, कथा यज्ञ नहीं है। कथा तो ऐसे मैं 2 मिनट में सुना देता हूं कि गोकर्ण धुंधकारी की तुरंत हो जाए। ज्ञान यज्ञ मन की किसकी जिम्मेदारी है? गुरु। और गुरु के तन की किसकी जिम्मेदारी है? शिष्य। गुरु महाराज का तन ठीक रहेगा तो गुरु महाराज की कृपा से हमारा मन भी ठीक रहेगा। तो गुरु के तन की जिम्मेदारी शिष्य की है और शिष्य के मन की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु जी। गुरु जी मन संभाले बस। हे बंदव गुरु पद पदुम परागा। अरे बंदव गुरु पद पदुम परागा। बंदव गुरु पद पदुम परागा। सुरच सुवास सरस अनुरागा। सुरच सुवास सरस अनुरागा। हमें मोरी मय चूरन चारू। हमें मोरी मय चूरन चारू। हमें मोरी मय चूरन चारू। ओ हमें मोरी मय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भव परिवारो। समन सकल रुज परिवारो। हे बंदव गुरु पद बंदव गुरु पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। भैया सोंगा को चाहे मत चलाओ, मेरे को बाक्स चाहिए। बाक्स की आवाज नहीं आ रही है, चोंगे की बढ़िया आ रही है। बोलो राधे राधे। क्यों? इसमें बंदी आवाज आती है, चोंगे में उड़ती हुई आवाज। बंदव गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास।
गुरुदेव के चरणों की धूल सुरुचिवर्धक है, रुचिकर है, सुबास माने महकने वाली, रसीली है, सरस, राग नहीं बढ़ाती। गुरुदेव की कृपा अनुराग बढ़ाती है। अमी अमूरी में चूरन चारू, ऐसा टेस्टी चूरन है कि समन सकल बहुरुच परिवार, पूरे परिवार का मंगल करता है गुरुदेव के चरणों का रज रूपी चूरन। लेकिन कान फूंकने वाला गुरु नहीं होना चाहिए, प्राण फूंकने वाला गुरु चाहिए। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, कान फूंकने वाला गुरु नहीं, क्या फूंकने वाला? प्राण फूंकने वाला गुरु होना चाहिए। मिले कोई ऐसा पीर फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, ऐसा कोई पीर मिले, ऐसा कोई फकीर मिले जो भव दरिया का किनारा दिखा दे पार कर, ऐसा गुरु होना चाहिए। अरे बल्ब भी अच्छा हो, करंट भी अच्छा हो तो लाइट अच्छी रहेगी। और मान लिया बल्ब बहुत तेज है लेकिन करंट बहुत कम है, या करंट बड़ा तेज है बल्ब 0 वाट का है, लाइट का मजा मिलेगा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, वक्ता भी तेज होना चाहिए और उससे पहले श्रोता तेज होना चाहिए। वक्ता बाद में कहा गया, श्रोता पहले कहा गया। हाँ, श्रोता वक्ता ये नहीं कहा गया कि वक्ता तब श्रोता, पहले श्रोता तब वक्ता। श्रोता ऐसा होना चाहिए उसको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि गुरु जी क्या बोलने जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होने चाहिए, तब ये कथा जीवन का प्रकाश दिखा देती है, पुंज में प्रकट करके मनुष्य को लक्ष्य दे देती है। तो दोनों अच्छे होने चाहिए। हम तो अयोध्या से आए ही ना। हाँ, और आप सब कबो हमारी अयोध्या आवा, हम आपका न्योता देते हैं। हम अपनी भाषा में ऐसे नहीं बोलते कि पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई, यही से नहीं बोलते। बाकी हमारे यहाँ की भाषा बहुत मीठी है, कम नहीं मीठी, लेकिन मुंह से ज्यादा मीठ छत्तीसगढ़िया भाषा है। हाँ, बहुत मीठी। तो महाराज कोई बेटा बेटी नहीं, आत्मदेव घर छोड़ करके गया, कहां? नदी में डूब के मरने। मेरे संतान डूब के मर जाऊंगा। और जैसे डूब के मरना चाह बड़े जोर से रोया तो एक महात्मा सामने आ गया। कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रतम, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो? कौन सी बलवान चिंता तुम्हें परेशान कर रही है? बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आपके दुःखस्य का क्या कारण है मुझे बताइए। तब आत्मदेव कहता है, धिक्कुलम संतति बिना दिग्धर्म चानपत्न से, धिक्कुलम संतति बिना धिक्कार इस धन को, जिस धन को संभालने वाली करनी नहीं। बोलो राधे। अधिकार उस कुल को जिस कुल में कोई संतान नहीं। धिक्कुलम संतति बिना। तो महाराज कोई बेटा बेटी नहीं, इसलिए हमारे हाथ से कोई देवता हवन नहीं खाते, हमारे हाथ से कोई पितर पितृपक्ष में पानी नहीं पीते कि मर जाएगा तो पानी देगा कौन। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बेटा बेटी नहीं है। आप कोई कृपा करते तो मुझे कोई संतान हो जाती।
ब्राह्मण ने कहा, महात्मा ने कहा, तेरे मस्तक रेखा को मैंने देखा है, 7 जन्म तक तुझे बेटा बेटी नहीं मिलेंगे। अभी तक कम रो रहा था, अब ज्यादा रोने लगा। क्या बोले? 7 जन्म तक बेटा बेटी नहीं होंगे। मैंने 7 जन्म तेरे भाग्य रेखा को देखा, तब तो जल्दी डूब के मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा, क्या करेगा बेटा? बेटा करता क्या है ये बता। सारी जिंदगी लड़का लड़ाई तो करता है। बोलो राधे राधे। अरे हाँ, जब से पैदा होता है लड़ता ही तो रहता है, रोज उसको पैसा चाहिए। पहले सुत होते थे तो सेवा करते थे, आजकल लड़का होता है तो लड़ाई करता है, सेवा क्या करता है? बेटे के नाम की माला जप रहा है, बेटा करता क्या है? सारी जिंदगी लड़ता है, पिताजी मर जाते हैं तो गांव वालों को बुला लेता है, पुरानी वाली रस्सी में बांध लेता है, सस्ता वाला कपड़ा मंगा लेता है और टांग के ले जाता है, मसान में लेटा करके फूंक देता है। जब पिताजी जलने लगते हैं तो 5 हाथ का लट्ठे लेता है, खोपड़िया पर खींच खींच के मारता है, और जब खोपड़ी फट जाती है तो 1 लोटा घी डाल देता है। यही इतना तो काम करता है बेटा। किसी पड़ोसी को थोड़ा बहुत पैसा दे देना, वही फोड़ के डाल देगा, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ोसी जिंदगी भर नहीं लड़ेगा, वो तो जिंदगी भर लड़ेगा। सारी जिंदगी बेटे के नाम की माला जप रहा है, छोड़ बेटे का चक्कर। आत्मदेव ने कहा, यही तो मुश्किल है। ये महात्माओं से कुछ दुख की बात बताने लगो तो ज्ञान बघारना चालू कर देते हैं। क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बेटा? अरे महाराज, वो घर कोई घर है जिस घर में बच्चों की रुंझुन रुंझुन पायल नहीं बजे। वो माँ बाप की गोद कोई गोद है जिस गोद में बच्चे गंदगी नहीं मचाए। और आपसे मैंने कहा मेरे बेटा बेटी नहीं, तो आप मुझे उपदेश देना चालू कर दिए। देना है तो बेटा दीजिए, नहीं आपके सामने डूब के मरूंगा, मुझे तो जो लगेगा लगेगा, तुम्हें भी पाप लगेगा। महात्मा ने कहा, बड़ा मुश्किल है, मेरे सामने डूब के मरेगा तो पाप का भागीदार मैं भी तो बनूंगा। बहुत दुखी देख करके ब्राह्मण को महात्मा ने एक फल निकाला और निकाल करके झोले से फल दे दिया, ले जा पत्नी को खिला देना, 9 महीना सत्य का पालन करेगी, गौ ब्राह्मण की सेवा करेगी, जा तेरे यहां नारायण जैसा महापुरुष जन्म लेगा, मेरा आशीर्वाद। फल पाया, लेके आया, पत्नी को दिया, ले खा ले बेटा हो जाएगा। पत्नी हाथ में फल लेकर के हंसने लगी, मेरा पति पागल, महात्मा 100% पागल। हा? फल भेजा है, फल लेके बैठी थी, ऐसे उछाल रही थी, खाऊं कि नहीं खाऊं, फायदा करेगा कि नहीं करेगा, डॉक्टर की दवाई खाऊं कि नहीं खाऊं, फायदा करेगा कि नहीं करेगा, एकादशी रहूं, फायदा करेगा कि नहीं करेगा, भागवत कथा सुने पर जाऊं, फायदा करी कि नहीं करे, दान पुण्य करत हम, फायदा करी कि नहीं करे, मंदिर देवालय जात हम, फायदा करते कि नहीं करे, तीरथ घूमत हम, पैसा खर्च करते हम, पता नहीं फायदा होते कि नहीं होते, हर महीना पुण्य के दिन सत्यनारायण कथा करात हम, पता नहीं फायदा होते कि नहीं होते। देखो, ये किसी धुंधली की कथा नहीं है, ये हमारे आपकी बुद्धि की कथा है कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। हम इतना तो कर रहे हैं, फिर भी हमें संदेह बना है, पता नहीं पुण्य होगा कि नहीं होगा, फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पड़ोसन आ गई, बहन कैसा फल है, खाए नहीं रही है, क्या बात है? अरे खाऊंगी तो बेटा होएगा, ऐसा महात्मा ने कहा है। पड़ोसन ने कहा, तेरे घर में अंधेरा छाया है बहुत दिन से, खा लेती तो कम से कम उजाला तो आ जाता, बहुत दिन से हम लोग भी देख रहे हैं तेरे घर में एक नन्ना मुन्ना हो जाए। अच्छा, धुंधली ने कहा, तुम सही कहती है, ठीक है, लेकिन मैं फल खा लूंगी तो घर का काम करते बनेगा कि नहीं, वहां डॉक्टर तो बेड विश्राम बोल देगा, तो घर के बूता कौन करेगा। पड़ोसन ने कहा, ननद को बुला लेना, वो बूता कर देगी, घर का काम कर देगी, ननद का नाम मत ले, पीछे से माल खसकाती है, बोलो राधे राधे। हाँ, उसका तो नाम मत लेना। फिर
ननद का नाम मत लेना, बाकी किसी को बुला लूंगी। तो पड़ोसन ने कहा फिर मैके से बहन बुला लेना। एकदम परफेक्ट बोलिए, बोलो राधे राधे। बहन तो आएगी लेकिन मैके की ननद नहीं आएगी। अच्छा ये बता, पड़ोसन से पूछ रही है धुंधली, फल खा लूंगी तो भागने पाऊंगी कि नहीं? पड़ोसन ने कहा भागने की क्या जरूरत है, वहां घर में आगी लगी ही तो भागबो नहीं हो। बोलो राधे राधे। आग कब लगेगी, गर्भवती कब बनेगी, भागेगी कब, अभी सोच रही है। एवं कुतर्क योगेन, ये बुद्धि हमारी तर्क को तर्क करने वाली है, इसी का नाम धुंधली है। नहीं खाई फल, पड़ोसन समझा के थक गई, वापस चली गई। मायके से उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन कैसा फल है? धुंधली ने कहा खाऊंगी बेटा होगा। बहन ने कहा 5-5 मेरे, सब तेरे ही तो हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति को एक नया वाला 1 फीट वाला चाहिए। बहन ने कहा 6वां भी मेरे गर्भ में आ गया, चिंता मत कर, या पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगी। अच्छा ये फल क्या करूं फिर? बोले फल में अगर दम होगी ना तो दरवाजे बंध्या गाय बनी है, उसे खिला दे। उस फल में दम होगी तो गैया बंध्या नहीं रहेगी, परीक्षा भी हो जाएगी। ले जाकर के धुंधली ने गाय को फल खिला दिया। मतलब महात्मा का फल कौन खाएगा? जो गाय होगा वो खाएगा। महात्मा की कथा कौन सुनेगा चोरभट्टी में? तो जो गाय होगा, जो गधा होगा, एक को दिन नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, जितने लोग पंडाल में बैठे हो सब कोई गाय हो, बाकी गधा सड़क के किनारे। बोलो राधे राधे। या पंडाल में नहीं आएंगे। महात्मा का फल तो गाय खाएगी। गैया को ले जाके खिलाई, गैया मैया गर्भवती हो गई। गाय के घर में कौन आए? बोले गोकर्ण महाराज की। थोड़ा जोर से बोलो ना, बोले गोकर्ण महाराज की जय। फल का परिणाम क्या है? महात्मा के फल का परिणाम गोकर्ण है। गो माने इंद्रियां और कर्ण माने कान। जिसके कानों में भगवान की कथा का गान हो सो गोकर्ण है, यह महात्मा का फल। महात्मा के फल जो प्राप्त करता है वो गोकर्ण बनता है। जिसे भगवान की कथा अच्छी लगे। भगवान की कथा जीवन में मधुमास ला देती है, चारों आश्रमों को धन्य कर देती है। ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो। अभी 2 साल पहले मैं ऋषिकेश में कथा कर रहा था। गीता भवन है, बहुत बड़ा, जयदयाल गोविंदका जी ने बनवाया, बहुत गजब का है। तो मैं वहां पर कथा कर रहा था, गंगा मैया के तट पर, गंगा जी के बीच में। तो वहां सन्यासी लोग कथा सुनने आते हैं। इतनी भीड़ बढ़ी सन्यासियों की, और कथा सुन सुन के सब रोते। तो मैं पूछा कि बाबा, पूरी दुनिया का सारा कर्म नाश करके आप सन्यासी बने, फिर भगवान की कथा में कितना आपका प्रेम है? बोले महाराज जी, और सन्यासी बनने के बाद कोई लक्ष्य नहीं रहता, केवल भगवान की कथा ही रहती। एक ही लक्ष्य है, धन्य है वो गृहस्थ जो घर में बैठ के सुन लेता है। और उन्होंने कहा कि जो शंकर भगवान को समाधि में सुख मिलता है, वही गृहस्थों को अपने घर में प्राप्त होगा जो भगवान की कथा सुनेगा। क्योंकि सब समाधि नहीं लगा सकते परिवार और गृहस्थी में रह के, लेकिन कथा तो घर में बैठ के सब सुन सकते। बड़ा दिव्य दर्शन है भगवत कथा का। तो महाराज, गैया के घर में गोकर्ण महाराज आए। समय आने पर बहन के बेटा हुआ, उसने कपड़े में लपेट के धुंधली को भेज दिया।
और धुंधुली ने कपड़े में बांध के सोना चांदी धन दौलत भेज दिया। पैसे में बच्चे को खरीद ली। बहन से बड़े जोर से आवाज की, जब बदल के आंगन में लाई ना तो बड़े जोर से आवाज करके बुलाई, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। आत्मा देव आंगन में आके नाचने लगे। आदस्य पितरम तिप्तम आदस्य पावितम कुलम, आज मेरे पितर धन्य हो गए, पथरा पर दूबी जम गई, आज बेटा हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया। बहुत खुश हुए आत्मदेव और बोले, देवी मेरा नाम आत्मदेव तो हमारे बेटे का नाम आज से ब्रह्मदेव पड़ेगा। धुंधुली ने कहा, 9-10 महीना पेट में मैं रखी, नाम तेरे नाम से पड़ेगा, सेवा मैं करूं, पेट में मैं रखूं, दर्द मैं सहूं, गंदगी मैं साफ करूं, नाम इनके नाम से पड़ेगा। फिर देवी बोले, मेरा नाम धुंधुली तो मोर बेटा का नाम धुंधकारी होगा। मां बच्चे को कलेक्टर बनाए, इंस्पेक्टर बनाए, राष्ट्रपति बनाए, राष्ट्र संत बनाए। अम्मा बच्चे को चोर, चंडाल, जेब कतरा, उचक्का, डकैत बनाए। वेदांत का पहला सूत्र है मातृदेवो भाव। मां क्या बना सकती है ये तो मां ही जाने। पितृदेवो भव बाद में, पहले मातृदेवो, फिर पितृदेवो, फिर गुरुदेवो, फिर आचार्य देवो, फिर अतिथि देवो। क्या सिखाएगी? कुंती ने 5 बेटे को सिखा दिया, आज भी 5 बच्चे इतिहास बन गए। कुंती के 5 बेटे इतिहास बन गए, 5 पांडव। और गांधारी अंधी थी, 100 बेटे, सबका विनाश हो गया। कोई नाम लेता है तो पाप लगता है। हाँ, एक ऐसी मां जो 100 बेटे को जन्म दी लेकिन नाम लेने पर पाप लगता है। एक ऐसी मां उसी खानदान की कि 5 बेटे को धरती पर लाई। अब दुनिया में इतिहास का दर्शन 5 पांडव देते। परिणाम देखिए, गांधारी ने 100 को धरती पर लाया, 100 को 100 में बदल दिया, 100 को 100 में बदल दिया। लेकिन कुंती ने 5 को धरती पर लाया, लेकिन 5 को इतिहास बना करके प्रकट कर दिया। 5 शास्त्र बन गए, इतिहास। बोलना पड़ेगा, थोड़ा ताकत लगा के। चोरभट्टी वाले भी कमजोर हैं, ताकत लगा के। ये केवल मेरा जजमान अकेले तगड़ा है, बाकी मैं देख रहा हूं अभी कमजोरी से सब पूरा जूझ रहे हैं। 2-3 दिन के बाद तो इतना जोर से ताकत आपकी बढ़ेगी कि बिना बुलाए बोलोगे। क्यों? जिस गांव में जाता हूं ना, 1 दिन 2 दिन भले नहीं बोलते, तीसरे दिन फिर बिना बुलाए बोलते हैं। हाँ, जगत के रंग। चलो, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है।
के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद, कहाँ जाके सुनो अनहद, तेरे झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बेस लीजिए। जगत की झूठी रोशनी से हुए हैं आंखें अब अंधे। जगत की झूठी रोशनी से हुए हैं आंखें अब अंधी, हुई हैं आंखें अब अंधी। और प्यारे चली जाओ मैं वृंदावन, चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। चली जाओ मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार। करो मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, तेरा ही प्यार काफी है। इस दुनिया में जितनी जगह प्यार किया सबसे धोखा हुआ। बोलो राधे। प्यार करने वाले को दुनिया में धोखा मिलता ही है। लव इज गॉड, परमात्मा से प्रेम करिए। बोलो राधे राधे। या तो प्रेम किए बिना ना रहा जाए तो ऑल वर्ल्ड इन माय फैमिली, सारी सृष्टि हमारा परिवार है, ये मान के प्रेम कर। और कहीं एमबीबीएस प्रेम किए तो फंस जाओगे। बोलो राधे राधे। एमबीबीएस जानते हो क्या है? मियां बीबी बच्चे तक। हाँ, अगर केवल एमबीबीएस प्रेम किए तो फंसोगे, पक्का है। और ऐसा फंसोगे कि जिंदगी में नहीं उबरोगे और लास्ट में अनाथ बन के दुनिया से जाना पड़ेगा। इसलिए ऑल वर्ल्ड इन माय फैमिली। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसा प्रेम करना कि दुनिया में जाते समय भी लोग पीछे पीछे मंजीरा बजाएं, इतना बढ़िया आदमी था, आज जा रहा है। हम जीते तो हैं, जीना नहीं आता। हम पीते भी हैं, पीना नहीं आता। हम खाते हैं लेकिन खाना नहीं आता। हम हंसते हैं लेकिन हंसना। क्यों?
क्योंकि दिल से नहीं मुस्कुराते, केवल स्माइल दिखाते हैं। बोलो राधे। जब दिल मुस्कुराएगा तब जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, और जब तक दिल नहीं मुस्कुराता तुम अकेले मुस्कुराते रहो, फर्क नहीं जाता। जब तुम्हारा दिल मुस्कुराता है तो तुम फिर 2 मिनट के लिए नहीं मुस्कुराते, 24 घंटे मुस्कुराते हो। यही तुम्हारे मुस्कुराने का लक्षण है कि तुम्हारा दिल मुस्कुरा। तो महाराज घर छोड़ करके आत्मदेव को वैराग्य आया। बेटा कौन हुआ? धुंधकारी। 3 महीना के बाद कोट बेटा हुआ, गाय के गर्भ से गोकर्ण हुए। केवल कान अकेले गौ माता के थे, बाकी पूरा शरीर मानव का था। देखिए प्रसाद का फल क्या है? गोकर्ण होता है। महात्माओं के प्रसाद का फल गोकर्ण, कानों में अमृत बरसता है भगवत भक्ति का। धुंधकारी एक बेटा हुआ, और जिनके एक एक बेटा हो थोड़ा ज्यादा सावधान रहना। बोलो राधे। हाँ, एक बेटा 95% बिगड़ता है। क्यों? मम्मी का बड़ा प्रेम रहता है, जो मांगता है ले जा बेटा, तोरे बर तो पापा कमाते, ले बेटा, लेगत लेगत पूरा घर ले देते। बोलो राधे राधे। याद रखना, हाँ, राम बनने में बड़ा टाइम लगता है, रावण बनने में 1 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत से लोग हमसे आके कहते हैं महाराज जी बेटा बिगड़ गया। मैं बोला बेटा कम बिगड़ा, माँ बाप तुम थोड़ा सुधरो। बोलो राधे। हाँ, बेटा बेटी कम बिगड़ते हैं, मम्मी पापा ज्यादा बिगड़े रहते हैं। और बेटा बेटी को ठेका देते हैं हम महाराजों को कि लो महाराज सुधार दो। बेटा बेटी तुम्हारे, ठेका लेके मैं घूमूंगा। याद रखना। तो महाराज विज्ञान ने खूब विकास किया, प्लेन बनाया, ट्रेन बनाया। हम अयोध्या से 1 घंटा में छत्तीसगढ़ जाता, फिर 1 घंटा में अयोध्या चल देता। हाँ, लेकिन विज्ञान ने ऐसा कोई और विकास नहीं किया। आपके घर में कुछ आइटम विज्ञान ने भेजा, फ्रिज, उसमें फल रखो नहीं बिगड़ेगा, दूध रखो, सब्जी रखो नहीं बिगड़ेगी। लेकिन ऐसे कोई बड़ा फ्रिज नहीं बनाया कि हम रख दिए जाते, समूह नहीं बिगड़ते। ऐसा कोई फ्रिज नहीं है। अरे हाँ, नहीं कोई दुकान में आया होगी, हमारे घर के लड़का बिगड़ते है काठन, इसने फ्रिज आए हो क्यों, मैं बंद कर वो बटन दबा दो ठीक हो जाए। केवल भगवान की कथा पंडाल में आ जाना, तुम्हारी संतान नहीं, तुम्हारी औलाद नहीं, तुम्हारी 7 पीढ़ी मंगल हो जाएगी। केवल पंडाल में आके बैठे, गरिमा है इस पंडाल की। अभी मैं महाराष्ट्र में गोंदिया में कथा कर रहा था, तो नेपाल के लोग कथा में आते थे, नेपालियन। तो मीडिया वालों ने पूछा उनसे कि महाराज जी की भाषा आपके समझ में आती है? बोले एक को नहीं आती। तो फिर आप 3 घंटा आके क्यों बैठते हो? तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा माहौल इतना अच्छा लगता है कि यहाँ आके बैठने का मन बनता है। हाँ, वो बोले भाषा समझ में नहीं आती, कथा समझ में नहीं आती, यहाँ का माहौल इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि सारी रात यहीं बैठा रहूं। वो 3 घंटा बैठते थे माहौल लेने के लिए। ऐसे कथा पंडाल में अगर कथा समझ में आए तो आए, नहीं विदेशी की तरह माहौल लेने आ जाना। वैसे भारतवासी को तो कथा समझ में आनी चाहिए, और जिस भारतवासी को भगवान की कथा समझ में नहीं आवे उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हाँ, भारत में तो रहे जो भगवान का बन के रहे, जो राम का नहीं वो इस देश में किसी काम का नहीं। याद रखें, राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, धन्य है वो जीव जग में सब पदार्थ पा गया।
धुंधकारी दुष्ट निकला, कांच की गोली खेला, ताश पत्ती खेला, जुआ खेला, हारने लगा तो शराब पीने लगा, पंचगणिकाओं को बाजार से संबंध कर लिया। धीरे धीरे आधी रात के समय काली पट्टी बांध के सिर में हाथ में तलवार लेके आता, पिता आत्मा देव की आत्मा ग्लानि से भर जाता। जिस घर में अगरबत्ती महकती थी, फूल बत्ती जलती थी, धूप महकती थी, आज उसी घर में मांस और शराब की बोतल बदबू दे रही है। सज्जनों, संतान नहीं होगी तो कुछ दिन दुखी रहोगे, भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ। संतान होके मर जाएगी, साल 2 साल माता पिता रोएंगे, पैदा हुआ था मर गया। लेकिन संतान होकर के नालायक हो जाती है तो माता पिता मसान तक रोते रहते हैं, उनके आंसू कभी नहीं सूखते। ग्लानि हुई आत्मदेव को। आधी रात के समय आता तो एक दिन आत्मदेव ने कहा, सारी रात तू घूमता कहाँ है, मैं तुझे दंड दूंगा। तलवार निकाला, बोले पिताजी आज तुम्हारा गला काट दूंगा। वैराग्य आ गया। राग ही अनुराग में बदलता है, अनुराग ही वैराग्य में बदलता है। घर छोड़ के आत्मदेव जी भगे, बेटे से वैराग्य हो गया। और कहां गए? गौशाला में गोकर्ण के पास पहुंचे। बहुत रोए, इस बेटे ने घर को नरक बना दिया बेटा गोकर्ण, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कहां जाओगे? बोले जंगल भाग जाऊंगा, भगवान मिल जाएंगे। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जंगल जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जन्म ही जंगल में होता है, भगवान उनको मिल जाते। बोले बेटा फिर जा रहा हूं, नदी में डूब के मर जाऊंगा, भगवान मिल जाएंगे। बोले नदी में डूबने से भगवान मिलते तो घड़ियाल, मछली, ये रात दिन नदी में डूबे हैं गंगा में, इनको भगवान मिल जाते। तो बेटा कहां जाऊं? बोले कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कहीं मत जाओ। विचार आपके अच्छे होने चाहिए। और सही से बताओ, आज आदमी का शरीर नहीं बिगड़ा है, सबसे ज्यादा विचार बिगड़ा है। मैं चोरभट्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहाँ का तो विचार अच्छा होगा, तभी तो सब कथा में आ रहे हैं। अब जो नहीं आए उनका विचार भले गंदा हो, बोलो राधे राधे। अरे हाँ, लेकिन जिनका विचार बढ़िया है वो तो आए हैं, जिनका कम बढ़िया है वो कल तक आए, जिनका बहुत घटिया विचार है वो 7 दिन नहीं आएंगे, जिनका ठीक ठाक है वो पहले दिन से ही आ गए। हाँ? और भगवान तो विचार देखता है। विचार क्या है? अच्छे विचार। विचार का रहस्य क्या है? ज्ञान की साधन भूमिका, शुभेच्छा पहली भूमिका, सुविचारणा, इच्छा शुभ होनी चाहिए। सुविचारणा मतलब अच्छे विचार होने चाहिए। संसार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, भगवत चरणों में आसक्ति होनी चाहिए। मैया आसक्त मनः प्रार्थ योगम युंजन मराश्रया। मुझ कृष्ण के चरणों में प्रेम कर, आसक्ति कर अर्जुन मेरे चरणों। तो महाराज घर छोड़ करके भगे आत्मदेव, तो गोकर्ण के पास गए। गोकर्ण ने गीता का उपदेश किया। ये भागवत की महात्म की गीता है। इसका नाम क्या है? गोकर्ण गीता। 4-5 गीता में भागवत में आपको दिखाऊंगा, बड़ी प्यारी प्यारी गीता। पहली गीता गोकर्ण गीता, दूसरी गीता भी फिर होने चले भीष्म गीता, तीसरी गीता फिर होगी कौन? कपिल गीता। ये सब गीता भागवत में एक गीता नहीं है, बड़ी प्यारी प्यारी 4-5 गीता है। तब गोकर्ण ने कहा, आत्मदेव जी, पिताजी सुनिए, आप क्यों दुखी हो मुझे मालूम है। आत्मदेव ने कहा, बताओ बेटा, मुझे नहीं पता है। बोले, आप शरीर में बहुत आसक्त हो,
इसलिए शरीर के रिश्तेदारों से भी आपकी बहुत आसक्ति है। जो शरीर में जितना आसक्ति करता है उतना परिवार में आसक्ति करता है, और जो शरीर में आसक्त है, परिवार में आसक्त है, उसको जिंदगी में सुख नहीं मिलता। जो शरीर से अनासक्त हो जाता है और रिश्तेदारों से भी अनासक्त हो जाता है, और जो अनासक्त होता है वही जिंदगी में चकाचक जीवन जीता है। जो आसक्त होता है वो दुखी बन के तड़प तड़प के समय व्यतीत करता है, सुखी नहीं हो सकता। तो बेटा शरीर मिला है तो करूं क्या, आसक्ति तो होगी। बोले पिताजी इस शरीर में कोई ऐसा आइटम नहीं जिसमें आसक्ति करने लायक है। हड्डी से कोई आसक्ति करेगा, चमड़ी रक्त से कोई आसक्ति करेगा, मांस के टुकड़े से कोई आसक्ति करेगा, मलमूत्र विष्ठा से कोई आसक्ति करेगा? क्या है बेटा इस शरीर में? बोले मैं सुनाता हूं पिताजी शरीर में क्या है। देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजतम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा देहेस्ति मांस रुधिरे देहेस्ति मांस रुधिरे। हड्डी रूपी क्षण बिछा है पिताजी शरीर में, मांस रूपी गिट्टी लगा है, रक्त रूपी मसाला लगा है, चमड़ा रूपी प्लास्टर है, डिस्टेम्पर रूपी कलर है, व्हाइट कलर सुंदर लाल प्यारे, ब्लैक कलर कल्लू प्यारे। बोलो राधे राधे। है क्या? हाँ? देस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजतम। ये सब त्यागने लायक है, इसमें प्रेम करने लायक नहीं है। जाया सुता दिशु सदा, जाया पत्नी, सुता बेटा बेटी, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा जाया सता दिशु सदा ममता विमुंच। क्यों ममता में फंसे हो? हाँ, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये आसक्ति क्यों? पिताजी शरीर तुम नहीं छोड़ोगे, शरीर तुमको छोड़ेगा। बेटा तुम नहीं छोड़ोगे, बेटा तुमको छोड़ेगा। बेटी तुम नहीं छोड़ोगे, बेटी तुमको छोड़ेगी। घर तुम नहीं छोड़ोगे, घर तुमको छोड़ेगा। संसार तुम नहीं छोड़ोगे, संसार तुमको छोड़ेगा। ऐसे पिताजी घर में रहो लेकिन घर अपने भीतर मत रखो। बेटा बेटी में रहो लेकिन सबको भीतर मत रखो। पति पत्नी में रहो लेकिन किसी को भीतर मत रखो। संसार में रहो लेकिन संसार को भीतर में मत रखो। और ध्यान रखो पिताजी, नदी में नौका रहे लेकिन नौका में नदी क्यों? नदी में नौका रहेगी तो ठीक है बाबा, लेकिन नौका में नदी आएगी तो डूब जाएगी। ऐसे संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को भीतर में भर लेना ये डुबा देगा। इसलिए डूबो मत। पार होना है तो संसार में तुम रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर मत रहे, पार हो जाओ। परिवार में तुम रहो, परिवार को भीतर मत भरो। ठीक है, सबके साथ व्यवहार निभाओ, सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो बाहर से, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि वियोग हो जाए तो मर जाओ। बोलो राधे राधे। इतना प्रेम मत करो।
संसार वियोगांत है, केवल भगवान अकेले संयोगांत है। भगवान का संयोग रहेगा, बाकी संसार का वियोग हो जाएगा। तेसां दंडगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ताम भजन्ते मां दृढ़ प्रताम। दृढ़ता से केवल मेरा भजन करिए। बहुत टाइम हो गया ज्ञान का उपदेश करते, अब कथा सुनाता हूं, नहीं सब लेट हो जाएगा। आपको लगेगा एक को कथा सुनाए नहीं, केवल उपदेश ही करते रहे। राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। राधे राधे। मालूम होता है अस्पताल से आए हो। राधे राधे। तो महाराज बेटे ने पिता को उपदेश दिया, इसका नाम गोकर्ण गीता है। एक पिता को एक पुत्र उपदेश करना है। वैराग्य आया, घर छोड़ के भाग गए। हाँ, वैराग्य आया, आत्मदेव को घर छोड़ के गए। गंगा जी के किनारे हरि शरणम भजन किए, पार हो गया। 10वें स्कंद का पाठ किए। अब मां बच गई, मां पर हमला किया। बता मेरे पिताजी धन गाड़ के कहां गए? रात में याद आएगा तो बताऊंगी बेटे। रात में गई, कुआं में कूद के मर गई। खुश हो गया दंडकारी, अच्छा हुआ दोनों गए। पंचगणिकाओं को बाजार से लाया घर में। ज्यादा धन चाहिए, डकैती करने लगा। धन इकट्ठा हो गया, बाजार की गणिकाओं ने उसकी हत्या कर दिया। क्या बन गया? प्रेत बन गया। हाँ, क्या बन गया? प्रेत बन गया। अब इतना छोटा पाप करने के बाद प्रेत बन गया तो चोर भट्टी में इस हिसाब से तो बहुत प्रेत होंगे। बोलो राधे राधे। इतना छोटा पाप किया तब प्रेत बना, तो फिर अब आगे समझ लो कितने प्रेत होंगे। हाँ, कथा की बहुत जरूरत है। प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज गया, गंगा में पिंडदान करने गए। माता पिता मर गए, भाई मर गया, पिंडादान करने गए। गया में पिंडदान करके वापस आए। गयासुर नाम के राक्षस ने वरदान मांगा है भगवान नारायण से कि जहां मैं मर रहा हूं इस क्षेत्र का नाम गया पड़े, और जितने लोग मरे प्रेत बन के पाप करके प्रेत बने वो सब चोर भट्टी में मत रहे। बोलो राधे राधे।